स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोच टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन। आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर की सिफारिश की है। पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। लखीमपुर खीरी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने गवाह से धमकी की शिकायत लेकर पुलिस के पास जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक झड़पों में निर्दोष लोगों को दोषी ठहराने के खिलाफ चेतावनी दी। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में 6 लोगों को बरी किया। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत आवेदनों को खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के नियम में संशोधन किया। बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर न्याय के मामले में नोटिस के 24 घंटे के भीतर घर गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कॉमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। न्यायपालिका में बड़ा फेरबदल, जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की आधिकारिक सिफारिश की है। यह ऐसे समय में हुआ है जब आग लगने की घटना के बाद उनके आधिकारिक परिसर में बेहिसाब नकदी मिलने के आरोपों की इन हाउस जांच चल रही है। मूल रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस वर्मा का 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। हालांकि 21 मार्च 2025 को ऐसी खबरें सामने आई कि 14 मार्च को आग लगने के बाद उनके आवास के एक स्टोर रूम में नकदी की बोरियां मिली थीं। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया। पंजाब राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पिछले साल के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की और शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था क्योंकि अप्रिय घटना ना हो। आरोप है कि पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बलपूर्वक बेदखली अभियान चलाया, जिसमें 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन जबरदस्ती हटाया गया, उनके शिविरों को नष्ट कर दिया गया यानी तोड़ दिया गया और जगजीत सिंह डल्लेवाल और शरण सिंह पंडेर सहित कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया। अवमानना याचिकाकर्ता सहजप्रीत सिंह ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय से कोई संशोधन या अनुमति प्राप्त किए बिना ही यह कार्यवाही की गई है, जिसने यथास्थिति का आदेश पारित किया था और वो बनाए रखनी चाहिए थी। लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अभियोजन पक्ष के एक चश्मदीद गवाह को पुलिस अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराने की छूट दे दी, जिस पर कथित तौर पर गवाही देने के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। कोर्ट ने कहा कि शिकायत की जांच निष्पक्षता से और पुलिस द्वारा अपनी स्थिति रिपोर्ट में पहले निकाले गए निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा है, को रामनवमी के त्योहार पर अपने परिवार के साथ रहने 5 से 7 अप्रैल के बीच अपने गृह नगर लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति भी दी। मिश्रा पर पहले से लगाई गई शर्तों, जो कि जमानत आदेश के हिस्से के रूप में थी, के साथ साथ कुछ अतिरिक्त शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को 8 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया। आदेश कई शर्तों के साथ आया था। एक बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान दंगा करने के लिए दोषी ठहराए गए 6 व्यक्तियों को बरी कर दिया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी अपराध स्थल पर मौजूद होने मात्र से कोई व्यक्ति गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा होने का दोषी नहीं हो जाता।
ये मामला गुजरात के वडोद गांव में एक मस्जिद और कब्रिस्तान पर भीड़ के हमला करने से जुड़ा है, जिसमें पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे और अधिकारी घायल भी हुए थे। आरोपियों को शुरू में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना किसी विशेष आरोप के गवाहों के सामान्य बयान दोष सिद्धि को उचित नहीं ठहरा सकते। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने अपने अपीलीय पक्ष नियमों में संशोधन किया है ताकि एकल न्यायाधीशों को अधिकांश जमानत आवेदन की सुनवाई करने की अनुमति मिल सके। अध्याय 2 के नियम 9 भाग 2 उपभाग 2 में संशोधन 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। न्यायमूर्ति अभय अशोक और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने पहले जमानत आवेदनों को खंडपीठों को सौंपने की उच्च न्यायालय की प्रथा के बारे में चिंता जताई थी, जबकि अन्य उच्च न्यायालयों ने ऐसे मामलों की सुनवाई एकल न्यायाधीशों द्वारा कराने की प्रथा को पालन किया था। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने नियमों में संशोधन किया है। एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 24 मार्च को कहा कि वो प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों के पुनर्निर्माण की अनुमति देगा, जिन्हें उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्त कर दिया था। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर मालिकों को अपील दायर करने का समय दिए बिना घरों को कैसे ध्वस्त कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि वो याचिकाकर्ताओं की अपनी लागत पर ध्वस्त संपत्तियों के पुनर्निर्माण की अनुमति देगा, बशर्ते वो ये वचन दें कि वे निर्दिष्ट समय के भीतर अपील दायर करेंगे, भूखंड पर किसी भी इक्विटी का दावा नहीं करेंगे और किसी तीसरे पक्ष के हितों का निर्माण भी नहीं करेंगे।